आज हम संविधान के छठे पॉइंट पर बात करेंगे कि चीन एक समाजवादी राज्य है। कैसे, देखते हैं। समाजवादी राज्य से समझने से पहले कि समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य कैसे दुनिया में आया और किस तरीके से उसने अपनी जड़ें मजबूत करी। रूस, चीन आदि देश आज समाजवादी विचारधारा को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और भारत भी इससे छूता नहीं। इंदिरा गांधी ने भी कहा था, हम केवल उन्हीं चीज़ का राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत होगी। लेकिन 1991 के बाद हम पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ज़्यादा विस्तार न करते हुए कम शब्दों में ही अधिक बात करनी है। गागर में सागर जैसे भरते हैं चलते हैं। हमें समाजवादी को समझने के लिए सबसे पहले मार्क्सवाद, कि मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स जो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी हैं, उन्होंने ही समाजवाद या साम्यवाद जैसी विचारधारा सिद्धांत गढ़े। उसको व्यवहारिक रूप चीन में माओ ने या माओ से तुंग ने दिया और रूस में लेनिन ने, और लेनिन और माओ से तुंग ने उसे व्यवहारिक रूप देकर चीन और रूस का आगे बढ़ाया। तो मार्क्सवाद क्या होता है? कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा है। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व मतलब होल्डिंग, पकड़, या फिर कहते हैं पोसेसिस, द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना का संकल्प ही समाज या साम्यवादी विचारधारा है। यानी संकल्प, यानी कि केवल कार्ल मार्क्स ने विचारधारा या सिद्धांत गढ़े जिस पर लेनिन और माओ से तुंग ने व्यवहार रूप दिया, और रूस और चीन में साम्यवादी जैसी व्यवस्था हमें देखने को मिली, जो विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रमुख और महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। उस पर बात अवश्य करनी चाहिए। दूसरी आई माओ से तुंग। माओ से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी चीन में हुआ था। जिस समय माओ से तुंग का जन्म हुआ और वह अपने युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, उस समय चीन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था। चीन की जनता, एक जापानी साम्राज्यवाद से और दूसरा सामंतवादियों के शोषण से। ऐसी स्थिति में माओ से तुंग ने किसानों को अपने विश्वास में लेकर और विशेषकर गांव के किसानों को साथ में लेकर, यानी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि माओ से तुंग ने जो क्रांति करी उसको केंद्र गांव मानकर, ना कि शहर मानकर क्रांति का श्री गणेश किया। और 1949 ईस्वी में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और उसी वर्ष चीन को साम्यवादी राज्य के रूप में परिवर्तित करने में माओ से तुंग बहुत सफल हुए। माओवाद, अब हमें देखना है, माओ से तुंग की हमने देख ली, माओवाद क्या है? तो माओवादी समूचे तंत्र को हिंसक तरीके से उखाड़ के अपनी विचारधारा के अनुरूप नई व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहता है। वे माओ के इन सूत्रों पर कार्य करते हैं। यानी जितने माओवादी हैं वह समस्त जो वर्तमान में चल रही होती है उन विचारधाराओं को खेड़कर, हटाकर, चाहे उसमें रक्त बहाया जाए चाहे न बहाया जाए, उन्हें हटाना है। उनको हटाकर अपने अनुरूप, अपनी विचारधारा के अनुरूप शासन व्यवस्था को ढालना ही माओवादी है। और माओवादी जो है 3 सूत्रों को मानकर चलते हैं। नंबर 1 जो माओ ने दिए, नंबर 1 राजनीति शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है, इसका सीधा तात्पर्य है कि हिंसावादी। दूसरा, राजनीति
रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति। राजनीति क्या है? रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त, यहाँ रहित या युक्त राजनीति है। और तीसरी बात क्रांति के बारे में वो कहते हैं, क्रांति कोई दावत या मंच पर दिया हुआ भाषण या फिर निबंध लिखने जैसा नहीं। क्रांति तो सैकड़ों वर्ष का विद्रोह और दमन का फल है। इन तीनों बातों से ऐसा महसूस होता है कि वह ये बात कहना चाहता है, जब तक हम अपने लक्ष्य में प्राप्त ना हो जाएं, तब तक विद्रोहियों की पूरी तरह से दमन न हो, तब तक निरंतर क्रांति करते रहना चाहिए। अब हम ये देखते हैं व्यवहार रूप में वहाँ पर किस तरीके से साम्यवादी व्यवस्था है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें वहाँ की राजनीतिक सरकार का ढांचा देखना होगा कि वहाँ पर सरकारी राजनीतिक ढांचा किस प्रकार है। तो सबसे ऊपर वहाँ पर साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल के नीचे सेना व सरकार, सेना सरकार के नीचे है क्षेत्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के नीचे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार ये नहीं कह सकते सबसे नीचे जो सरकार में, वहाँ पर सबसे नीचे स्थानीय सरकार जो क्षेत्रीय सरकार के अधीन है और क्षेत्रीय सरकार सेना व सरकार के अधीन है और ये सब साम्यवादी दल के ही अधीन है। ये दो शब्दों में कहें, वहाँ पर साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है। दूसरी चीज, चीन का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है और चीन का जो सचिव होता है वो साम्यवादी दल का नेता होता है। अब जब सचिव ही साम्यवादी दल का नेता है तो वह किसके अधीन होकर कार्य करेगा, उसके आप बच्चे भलीभांति समझ ही सकते हैं। अब चीन में जो स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है, जैसा हम इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत में देखते हैं, वो ऐसी अमेरिका में जिस तरीके से न्यायपालिका या भारतीय स्वतंत्र न्यायपालिका दिखाई देती है, उस तरह का यहाँ पर हमें अभाव मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है। इसे साम्यवादी दल के अधीन होकर कार्य करना पड़ता है। और वहाँ पर चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 दल और हैं, लेकिन 8 दलों को साम्यवादी दलों के अधीन रहकर ही उसकी प्रमुखता और मान्यता मानकर ही कार्य करना पड़ता है। अगर वह उसके अधीन होकर या उसकी मुख्यता न मानते हैं तो उन पर भी एक्शन हो सकता है। एक्शन होने के डर के कारण वह कभी भी सरकार या साम्यवादी दल के विपरीत नहीं जाते हैं। अभी हमने 2018 में देखा था किस तरीके से एक विशेष बिल लाकर 2/3 विधेयक से एक अधिनियम पारित हो गया, जिसमें ये पारित हुआ कि वहाँ का राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब आजीवन भर वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। अर्थात वहाँ पर अब राष्ट्रपति जब तक शी जिनपिंग हैं जीवित, तब तक वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं होगा। ये एक तरीके से तानाशाही है, एक तरीके से निरंकुश शासन तंत्र की ही प्रतिछाप दिखाई देती है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से साम्यवाद राज्य बना और किस तरीके से वहाँ व्यवहार रूप में है। अब जो इतनी बहुत बड़ी बात हो गई, हमें जो लिखना कम शब्दों में, तो बस यही बात दिखानी नहीं है कि संविधान के अनुसार चीन एक प्रतिबद्ध राज्य है। प्रतिबद्ध कमिटेड ये सर्वहारा द्वारा निर्दिष्ट जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद है। निर्दिष्ट का मतलब होता है फैटेड, यानी जो कुछ भी सर्वहारा वर्ग या साम्यवादी दल लिख देगा वही चीन का भाग्य होगा। जो श्रमिकों व कृषकों के गठबंधन पर आश्रित है
उत्पादन के साधनों पर दो प्रकार का स्वामित्व या होल्डिंग होगी, एक समग्र कंप्लीट जनता का समाजवादी स्वामित्व, दूसरा सर्वहारा का समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य साधारण लोगों को श्रम करने की अनुमति देगा और ये भी ध्यान देगा कि उनका शोषण ना किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य अपने कानून के बल से निजी संपत्ति जैसे शहरी या ग्रामीण भूमि का या उत्पादन का या किसी साधन को खरीद सकता है या जनहित में उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि वहाँ का जो है चीन जो एक समाजवादी साम्यवादी राष्ट्र या राज्य है। अभी फ़िलहाल में ही एक हाउ चाइना इज़ रूल्ड बुक है, हाउ चाइना इज़ रूल्ड, जो कोई अमेरिकन राइटर हैं उन्होंने लिखी है। और इसमें जो लाइन इंग्लिश में है आप हिंदी में कर देते हैं इसे। सब कुछ राज्य के प्रयोजनों के हेतु अनुशासित अधीनता के तले काम के प्रति दायित्व से शासित होता है। आज चीन इस वाक्य पर ही कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमारा आज का जो मुख्य विचार बिंदु था कि चीन एक साम्यवादी या सोशलिस्ट राष्ट्र है, तो वो है और व्यवहारिक रूप में वह वैसे ही कार्य कर रहा है। धन्यवाद।